हे गाइस, राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के हम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पोर्शन पेपर में हमें कक्षा 12 के जितने भी प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान से रिलेटिव या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो हमने आपको दिए हैं। आप कृपया करके इनको जरूर देखिए। और एक बात आपसे, पिछली बार की तरह आप कई बार विद्यार्थी अपनी क्लास ले लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते, ना ही कमेंट करते हैं और हमें उसके बारे में कुछ मोटिवेट नहीं कर पाते वो हमें। तो हम चाहते हैं कि आप कृपया करके विद्यार्थियों आप हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए और से और बेहतर कर सकें। तो राजनीति विज्ञान के सबसे पहले अति लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं और इनके कुल 14 अंक हो गए हैं। वो है जैसे, तो आप इनकी सुनिए। पहला, गार्नियर के द्वारा राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी गई। गार्नियर के ना राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के साथ होता है, यानी किसी राज्य की जो कार्य संचालित सरकार के द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं वो राज्य के साथ समाप्त हो, यानी जो राज्य के लिए जो सरकार जनता के लिए किया जाता है ना, उसको राजनीति विज्ञान के रूप में उसने कहा है। ठीक है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या? राजनीति विज्ञान क्षेत्र बड़ा व्यापक। इसके अंदर राज्य सरकार, सरकार के विभिन्न अंग, आपसी संबंध, राज्य नागरिकों आपसी संबंध, राजकीय प्रक्रिया, प्रभावित करने वाले सभी क्रिया जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, निर्वाचन, विशिष्ट आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। राजनीति विज्ञान का अर्थ, पारंपरिक विचारधारा के अनुसार राजनीति विज्ञान को केवल राज्य सरकार के अध्ययन से संबंधित माना जाता है। आधुनिक विज्ञान इसे नहीं मानता। इसका मतलब यानी पहले प्राचीन काल में जब राजनीति विज्ञान को ना राज्य सरकार और जनता के बीच का संबंध माना जाता है, लेकिन वर्तमान में इस संबंध को निकाल दिया गया है। इसमें ऐसा लिखा जाता है कि इसमें मनुष्य की राजनीतिक व्यवहार, सती सत्ता, सामूहिक अंत्यक्रिया, मनुष्य के द्वारा जो अंत्यक्रिया की जाती है राजनीति पर प्रभाव डाल दी, उसे राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया। अगला, राजनीति विज्ञान के 2 विषयों के नाम बताइए। राज्य सरकार का अध्ययन, शक्ति व सत्ता का अध्ययन। इसमें राज्य सरकार का अध्ययन किया, जो सत्ता में है उस सरकार का अध्ययन किया जाता है तथा वो निर्वाचन क्षेत्र उनकी सत्ता का शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, यानी वो अपनी शक्तियों का उपयोग किस आधार पर करती है। शक्ति का अर्थ क्या है? शक्ति वह तत्व है जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मन, कर्म, विचार पर नियंत्रण रखने का अवसर प्राप्त होता है। फ्रेडरिक सुमेन के अनुसार शक्ति मित्र बनाने में लोगों को प्रभावित करने की योग्यता रखता है। शक्ति की 2 विशेषता बताइए। शक्ति संबंधात्मक है। शक्ति के पीछे दंड की भावना होती है। दंड मतलब सजा की भावना होती है या किसी को परेशान करने की भावना होती है शक्ति का मतलब। सत्ता का क्या? सत्ता वह शक्ति जिसका अर्थ विवेक औचित्यपूर्ण तरीके से तथा इस राजनीतिक व्यवस्था लोगों की सहमति या स्वीकृति से प्राप्त होती है, यानी जनता के द्वारा सरकार को जो उनके चयन या उनको वोटों के मताधिकार के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है सत्ता कहलाती है। और जो लोगों के लिए विवेकपूर्ण, यानी जनता सरकार के द्वारा जनता के लिए विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। रॉबर्ट ए डनल के औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग सत्ता कहलाता है। ये वही बात कही हमने वापस। स्वतंत्रता शब्द जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति किस शब्द और किस वजह? स्वतंत्रता, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर से हुई थी और इसका होता है स्वतंत्र, यानी जिस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं हो। स्वतंत्रता के 4 रूप: प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थ व्यक्ति की वह स्वतंत्रता जिसका प्रयोग राज्य के कार्यों में भाग ले सके, यानी कोई व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सांसद, लोकसभा, MP के चुनाव लड़ने की जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वो उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ मैं आपको आसानी से बता दूं, कोई व्यक्ति कोई भी काम करके या कोई भी रोजगार अपना के अपना जीवन या अपना जीवन स्वतंत्रपूर्वक जी सके, उसको आर्थिक स्वतंत्रता कहलाते हैं। स्वतंत्रता सुरक्षा के कोई 4 उपाय बताए। एक तो लोकतंत्र की स्थापना, मौलिक अधिकार घोषणा, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र समाचार पत्र। ये 4 चीज होते हैं जो लोकतंत्र की एक स्तंभ होते हैं। ठीक है। इनके आधार पर किसी देश की लोकतंत्र की बात बताई जाती है, वो उसमें कौन लोकतंत्र कितना सक्रिय है, कितना निष्क्रिय है। राज्य किसे कहते हैं? अब देखो, राज्य नागरिकों ऐसा संगठित समूह जो निश्चित भूभाग पर बसा हो, जिसको अपनी सरकार हो, प्रभु संपन्न हो। ठीक है। मैं आपको सीधी तौर पर राज्य सरकार कोई सरकार प्रभु संपन्न है या नहीं है, या कोई सरकार स्थापित, उसके 4 अंग होते हैं। एक तो उसकी निश्चित भूभाग होता है, निश्चित जनसंख्या संपूर्ण होती है और उसकी सरकार होती है खुद की। ठीक है। और यही बात मैंने वुड्रो विल्सन ने कही थी। ये देखो अभी वापस 14 हमने वापस की थी, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, प्रभु संपन्न हो। संयुक्त राष्ट्र राज्य एक राज्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके पास नहीं तो अपनी भूमि, नहीं जनसंख्या, नहीं प्रभु संपन्न। यानी इसमें कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है क्या? ये नहीं है, क्योंकि इसके पास है ना, इसके पास नहीं है तो अपनी भूमि, नहीं जमीन, नहीं जन प्रभु संपदा है। यानी ये अन्य देशों के साथ मिलकर एक समूह बनाया गया जिस पर हर देश का नियंत्रण स्थापित होता है, जो विश्व शांति के लिए कार्य करता है। यानी इसकी कोई भूभाग नहीं है, ना ही कोई इसकी नीचे जनसंख्या है। ठीक है। अगला, राज्य और समाज में अंतर। समाज राज्य से पहला बना और राज्य के पास प्रभु संपदा और समाज के प्रभु संपदा नहीं है। यानी प्रभु संपदा का मतलब ये समझे कोई व्यक्ति अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय के लिए स्वतंत्र हो, उस पर किसी का दबाव ना हो। राज्य और सरकार के वो 2 भेद बताओ। सरकार राज्य का अंग है। राज्य के 4 तत्व जिसमें सरकार केवल एक तत्व होती है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य और सरकार की नहीं होती। सरकार की सदस्यता ऐच्छिक होती है। मतलब राज्य, आप किसी देश के किसी भूभाग में राज करते हो तो उस राज्य का आप नागरिक हो, ये आपकी सदस्यता अनिवार्य है।
यानी कोई व्यक्ति राजस्थान का वो राजस्थानी है, महाराष्ट्र का वो मराठी है, गुजरात का वो गुजराती है, ये उसकी राज्य की सदस्यता होगी। अब सरकार यानी मतलब वो राजस्थान की अगर सरकार में कोई व्यक्ति उसमें भागीदारी नहीं निभाता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो राजस्थान का निवासी नहीं है, निवासी है लेकिन वो राजस्थान सरकार में अच्छी भूमिका नहीं निभाता, वो ऐच्छिक है, उसका खुद का चयन है कि वो राजस्थान सरकार में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी निभाए या ना निभाए। शक्ति व सत्ता के बीच में अंतर स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन अगला। इसमें कि सत्ता लोगों की सहमति व औचित्यपूर्ण पर आधारित होती है। शक्ति वैद्य अवैध दो प्रकार होती है, परंतु सत्ता हमेशा वैद्य ही होती है। राष्ट्रीय व राष्ट्रीयता में अंतर होते हैं। राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता बहुत कम अंतर है। बारिश के अंदर दोनों के बीच में विभाजन राजनीतिक संगठनों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय व राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रीयता एक बन रहे हैं, राष्ट्रीयता एक बन रहे हैं और राष्ट्रीय की राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए युद्धों में राष्ट्रीयता के बाद पर ही अपने गैर राज्य स्थापना की, फिर भी राष्ट्रीय रूप इजराइल का उदय हो और श्रीलंका के तमिल लोग सो अपना अलग राष्ट्रीय मानते हैं। राष्ट्रीयता एक भावना के रूप में होगी, यानी आप किसी देश के प्रति कितनी निष्ठा व्यक्त करते हो। जैसे मैं भारतीय हूँ, मैं ये भारतीय हूँ, मेरी राष्ट्रीयता है। अगर मैं भारत का निवासी हूँ तो मेरा भारत राष्ट्र है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान की दो आधुनिक परिभाषाएं। पहले रॉबर्ट डलर, राजनीतिक विज्ञान शक्ति शासन सत्ता से संबंधित है। डेविड ईस्टन का राजनीति विज्ञान सामाजिक मूल्य का अधिकार निर्धारण अध्ययन करते हैं, जिसे नीति सत्ता व समाज प्रमुख है। वह आधारभूत शब्द है जिसे राजनीति शब्द लिया गया है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा पॉलिस से हुई, जिसका अर्थ नगर राज्य और राजनीतिक विज्ञान की शाखा को विज्ञान राज्य की विज्ञान कहा जाता है। अगला 22वां क्वेश्चन देखिए। प्राचीन राजनीति विज्ञान व राजनीति में दो अंतर होते हैं। प्राचीन काल में राजनीति व राजनीति विज्ञान अंतर को नहीं समझा जाता। अरस्तु ने अपने राजनीति संबंधी शास्त्र का नाम राजनीति रखा, परंतु आजकल दोनों का अंतर माना जाता है। एक अंतर है राजनीति रखा है, परंतु आजकल दोनों में अंतर माना जाता है। एक अंतर ये भी राजनीति विज्ञान संबंध सैद्धांतिक राजनीति जैसे राज्य सरकार, संविधान, कानूनी संविधान, सरकार रूप में कार्य आदि से अध्ययन किया जाता है और राजनीति का संबंध व्यवहारिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए जाता है। साधारणतः राजनीति शब्द का प्रयोग अच्छी भावना से नहीं किया जाता। चालबाजी, पेंतरेबाजी के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान और राजनीति में यही अंतर है, क्योंकि राजनीति किसी देश की एक चतुर चालाक है और पेंतरेबाजीपूर्ण वो राजनीति की जो वर्तमान में देखने को मिलती है और जो संविधान या बुक में उल्लेखित है वो राजनीति विज्ञान कहलाती है, ठीक है। नागरिकों के किन्हीं दो नागरिक अधिकार वो लोग, नागरिक दो अधिकार वो लोग। नागरिक अधिकार ये एक तो जीवन जीने का स्वतंत्रता अधिकार और विचार अभिव्यक्ति। जीवन जीने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है भारतीय संविधान में, और विचार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में अंतरित है, जिसमें 6 प्रकार स्वतंत्रता दी गई, जो 19(1)(a) में अंकित है। यानी 19 का पहले पार्ट का पहला भाग नागरिक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ठीक है, जो विचार प्रकट कर सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का बाध्य होना, परंतु समाज में सभी प्रकार बाधा संभव है। व्यवहारिक अंतर स्वतंत्रता किसी व्यक्ति ऐसे कार्य छूट जो दूसरे समाज को हानि न पहुंचाए। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास की ओर अवसर प्रदान। स्वतंत्रता ये अर्थ है कोई व्यक्ति समाज में किसी दूसरे को हानि बिना पहुंचे अपने कार्य के लिए स्वतंत्र हो, वो स्वतंत्रता कहलाती है, ठीक है। राष्ट्रीय अर्थ हमने इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। प्रभु संपदा के बारे में आपको बता दें। प्रभु संपदा का मतलब ये समझे कोई व्यक्ति अपने आंतरिक निर्णय या बाहरी निर्णय के लिए स्वतंत्र हो, वो किसी दबाव न ले। जैसे आप अपने परिवार में क्या करते हो उसके लिए आपको किसी अन्य पड़ोसियों से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, या आपके अपने घर के संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी के दूसरे दबाव में ना आना पड़े। ये प्रभु संपन्नता कहलाती है। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य आधारभूत विचारों को लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, वहां की राजनीति राजतंत्र व्यवस्था को काट फेंका। उसके बाद संसार में लोकतंत्र, इसमें 3 भाग है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये फ्रांस की क्रांति के मुख्य उदारवादी उदाहरण है, यानी ये मुख्य शब्द है जो फ्रांस की क्रांति से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, वो क्वेश्चन कट चुका लेकिन आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यानी भारतीय संविधान के बारे में विशेषता लिखिए, वो ये रही। देखो भारतीय संविधान लिखित संविधान, इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा इसके 22 भाग है, ठीक है। भारतीय संविधान के द्वारा देश की संसदीय शासन प्रणाली से नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। संविधान कठोर पर लचीला मतलब इसमें आसानी से हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष अनुबंध है जहां पर हम अनुबंध करने के लिए विशेष बहुमत मतलब आद्य राज्यों का अनुबंध होता है, जो 300 अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? संविधान देने के लिए 2 मौलिक अधिकार नाम लिखे। देखो मौलिक अधिकार नाम तो मतलब समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 18 तक, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, ठीक है। अगला है मौलिक अधिकार किन्हें कहते हैं? व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं वो मूल अधिकार कहते हैं, यानी जिसके बिना व्यक्ति अपना शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास नहीं कर सकता, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार के 2 विषय, मौलिक अधिकार न्याय संगत अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय से अधिकार मांग। मौलिक अधिकार सीमित है, इनके प्रयोग अनेक क्षेत्रों में प्रतिबंधक है। यानी मौलिक अधिकार से अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार में हानि या उनकी कमी होती तो वो न्यायालय के द्वारा उनको ना
प्राप्त कर सकता है, पर इनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचता आपके अधिकारों की वजह से, तो इन पर रोक लगाई जा सकती है। दो पद ये हमने पहले कर चुके हैं, यानी ये सरकार के लिए नकारात्मक पक्ष को दिखाते हैं, यानी सरकार को रोकने के लिए बना जाए, सरकार को बाध्यकारी के लिए मौलिक अधिकार का प्रयोग किया जाए, और ये व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। राज्य निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व, ये केंद्र व राज्य सरकार को अपनी नीति पर निर्धारित करने में आसान से चलाने मार्गदर्शन करता है। इनकी मुख्य विषय ये न्याय संगत नहीं है, अर्थात यदि सरकार इनको लागू नहीं करती है तो नागरिकों को न्यायालय में जाकर सरकार के विरुद्ध इनको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है। किन्हीं दो सामाजिक व आर्थिक निर्देशों का नाम बताइए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। तो दो गांधीवादी सिद्धांत, इसमें राज्य में ग्राम पंचायत संगठनों का गठन करेगा, तथा शक्ति प्रदान करेगा, और राज्य के व्यक्ति व सामूहिक घरेलू उद्योग धंधों का विकास करेगा। ये गांधीवाद के बारे में बताएं। यह नीति निर्देशित तो गांधीवाद की तुलना पर स्थित है, स्थायित्व रखे हैं, यानी गांधीवाद की उनकी झलकती नीति निर्देशित में जो। अब आइए हम आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकार और राजनीति दो अंतर बताइए। मौलिक अधिकार न्याय योग्य, ये न्याय योग्य नहीं है, और ये नागरिक संबंधित है, जबकि राज्य सरकार से संबंधित है। राज्य सरकार मतलब यहाँ पर सरकार से भी है, ठीक है, किसी देश में स्थापित सरकार जो सत्ता में पक्ष में हो। आलोचक दो, नीति निर्देशित न्याय संगत, इनको अनुचित करना, क्योंकि सरकार निर्देश नहीं दे सकती। मौलिक अधिकार लगे समय, अपमानजनक शब्द लेख संतुष्ट मान न्यायालय का अपमान, सदाचार, नैतिकता, राज्य सुरक्षा, इन आधार पर आपके मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। संविधान, भारतीय संविधान प्रस्तावना किस प्रकार की आत्मा, ये देखिए आप क्वेश्चन इसके बारे में, ये ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें आदर्श उल्लेखों उल्लेखन किया, इसमें ना संविधान एक आदर्शवादी अनादर्शवादी स्थिति से आदर्शवादी स्थिति के बीच में ये प्रकट किया गया है, ठीक है, यानी व्यक्ति को अनादर्श से आदर्शवादी व्यवस्था की तरफ ले गया गया, यानी व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए, उसके स्वतंत्र अधिकार दिए गए, जो व्यक्ति को उच्च बौद्धिक विकास या उसका खुद का विकास करने के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के दो मौलिक अधिकार उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये देखिए, एक तो 1942 और 1976 में नागरिक 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इनमें से संविधान पालना करना। ओके, हम थोड़े पीछे चले गए, मैं आपको बता देता हूँ। मौलिक अधिकार एक तो संविधान की पालना करना, और उनकी स्वतंत्रता के आंदोलन में जो भाग लिए व्यक्ति हैं राजनयिक, उनका सम्मान करना। हम यही होंगे, ये शाबाश, कहाँ गए हम लोग, हाँ ये रहा, ठीक है। एकता और अखंडता का सम्मान करना, इसमें मतलब वो लिखे हैं जो नागरिकों के द्वारा राज्य सरकार अपेक्षा करती है वो करते हुए। मौलिक अधिकार नाम, मौलिक अधिकार पहले शुरुआत में 7 है, लेकिन वर्तमान में 6 है। 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया और उसे विधि का अधिकार बनाया गया। संघात्मा एकात्मा लक्षण बताओ। भारतीय संविधान लिखित व कठोर है। भारतीय संविधान केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन है। एकात्मा मतलब भारतीय संविधान मुकाबले बहुत अधिक शक्ति और खेरी नागरिक का सिद्धांत अपनाया गया। एकात्मा मतलब संघ के प्रति उत्तर है, और संघात्मा मतलब संघ और राज्यों के प्रति उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान को 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनी, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें 97 विषय, लेकिन वर्तमान में 100 विषय, इसमें 66 वर्तमान 62 विषय, इसमें 47 विषय, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोड़ा गया है। वर्तमान इसमें थोड़ा ऑपरेशन कर लीजिए, 18वां क्वेश्चन है ना, इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है। ऐसे 2 प्रश्न जिन्हें संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित तो राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित कर दे तो इसे संसद अधिकार बना सकती है। राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति में संसद के राज्य सूची के विषय पर अधिकार मिल जाता है। अब्सोल्यूट विषयों क्या अर्थ है? अब्सोल्यूट विषयों संबंध कानून वह सकते हैं जिनमें संघीय सूची, राज्य संबंधी सूची तीनों नहीं आते, उन्हें अब्सोल्यूट विषय कहा जाता है। इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को। अब्सोल्यूट विषय वो होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ना आकर अलग से विषय होते हैं, वो अब्सोल्यूट विषय होते हैं जिसमें संघ सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है। अंतर्राज्य प्रस्ताव अपना क्यों और किसके द्वारा? अंतर्राज्य प्रस्ताव राज्य को आपसी झगड़ों निपटाने की ये सक्रिय समिति की सिफारिश पर 1980 में की गई थी। ये संविधान में वर्णित थी, लेकिन शुरुआत में 40 वर्षों तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने सक्रिय समिति की सिफारिश पर आधार पर इसका गठन किया गया, और इसमें इसलिए गठन किया कि राज्यों का आपसी विवादों निपटाने के लिए संघ सरकार के द्वारा किया जाती है। और वर्तमान में इसकी 11 बैठक हो चुकी है, जो 2016 में अंतिम बैठक हुई थी। हालांकि सक्रिय आयोग के बारे में आगे हमने इसके बारे में बात की थी। देखिए, सक्रिय आयोग स्थान भारत सरकार 1983 में, इसका कार्य पुनर्निर्माण और संबंध सरकार की रिपोर्ट आना। राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में संकटकालीन घोषित किया? एक युद्ध, बाहरी आक्रमण, संवैधानिक मिशन विस्तृत और वित्तीय संकट। यहाँ 1952, 1956 और नहीं 352, 356 और 360 के दौरान राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, और उन तीनों को वर्णन यहाँ पर दिया गया।
अब देखो मौलिक अधिकारों को संबंध में क्या उद्देश्य है, निरंकुश। अब देख मौलिक अधिकार शामिल करने का क्या उद्देश्य है, एक तो निरंकुश शक्ति का प्रयोग से बचाना, आर्थिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, नागरिक विकास के अवसर प्रदान करना, अल्पसंख्यक व विशिष्ट वर्ग को संरक्षण प्रदान। धर्मनिरपेक्षता कहता है, धर्मनिरपेक्ष का व्यक्ति राज्य किसी भी धर्म के आधार पर या किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। यानी किसी धर्म को ना ही ज्यादा उसको सहायता प्रदान करना, सभी धर्म को लिए समान व्यवहार अपनाना। न्यायिक पुनर्विचार मैं बता दूं, ये अनुच्छेद 13 में वर्णित इसका सीधा अर्थ मैं बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति यानी मौलिक अधिकारों में कमी होती है तो राज्य सरकार उस संसद विधि को द्वारा पुनः लागू कर सकती है, उन्हें देख सकती है। यानी कोई कानून पहले बना हुआ है और सरकार चाहती है उसमें संशोधन करना, तो वो न्यायपालिका के पास जाती है, न्यायपालिका उस कानून को देखती है और उसमें ये बताती है कि उसमें कौन सा भाग है ना अभी वर्तमान में लागू नहीं हो पा रहा, उसको न्यायिक पुनर्विचार कहती है। ठीक है, आप बता दो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब लड़ा गए। भारत के राष्ट्रपति के प्रथम संविधान 1950 में और संविधान का चुनाव 1952 में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। निर्वाचन मंडल कौन, इसमें दोनों सदन निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति की 2 अनिवार्य थे, वह भारत के नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। 2 ये दिवालिया घोषित न हो, किसी सरकारी पद यानी लाभ के पद पर आसीन न हो। राष्ट्रपति कार्यकाल उसका 5 वर्ष है, उसे महाभियोग प्रक्रिया से द्वारा पहले हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यादेश कब जारी किया, अध्यादेश कितने प्रभाव, राष्ट्रीय अध्यादेश संसद अधिवेशन नहीं चल रहा, न ही लोकसभा न राज्यसभा दोनों ही अपने अधिवेशन बनाओ और किसी कानून आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसे कानून राष्ट्रीय अध्यादेश और अध्यादेश का अधिक 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। और अगर बीच में लोकसभा या संसद बीच में अगर गठित हो जाए तो 70 के 1.5 माह के भीतर उसको पुनः लागू करना होगा, यानी 6 सप्ताह तक। ओके, कब हो रहा है राष्ट्रपति आपातकाल 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक यानी राज्य में लोग यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यों में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा किसकी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है और ये सुरक्षित नहीं है और वह अनुभव करता है किसी दल प्राप्त नहीं होता तब वो करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर काम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अध्यक्ष 6 माह राष्ट्रपति काम कर, इस अवधि में नए राष्ट्रपति चुनाव कराना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति राष्ट्र लोकमत बहुल दल के नेता के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति और निर्वाचन मंत्र होता है। नियुक्ति मतलब किसी को कार्य के लिए प्रतिबंधित करना। प्रधानमंत्री, ठीक है, इसकी नियुक्ति संबंधित जब तक बहुमत रहता है तब तक वो प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री मंत्री 2 कार्य, ये सलाह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और मंत्रियों के बीच विभाग आवंटन करता है। कहता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है लेकिन ये विभाग आवंटन करता है और उनके नियम बनाता है जो राष्ट्रपति सचिव होता है। ठीक है, अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्ष प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और राज्यपाल उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये फर्स्ट चॉइस के आधार पर किया जाता है। राज्यपाल भारत के नागरिकों को 35 वर्ष से उसकी आयु कम ना हो, यानी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। ठीक है, 2 मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद सलाह पर राज्य उच्च अधिकारी को नियुक्त करता है। वह विभाग आवंटन का भी कार्य करता है जो राज्यपाल के हम राष्ट्रपति के संबंध में बढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में देख चुके हैं हमने राज्यपाल के 18वां। अगला है राज्यपाल की 2 न्यायिक उन्मुक्तियां। वह अपने पद की शक्तियों को प्रयोग कर्तव्यों का पालन किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है, यानी वह अपने पद की शक्तियों एवं का प्रयोग करने के लिए न्यायालय के लिए बाध्य नहीं है, न्यायालय से बाध्य नहीं कर सकता और उसके कार्यकाल का दौलत पर ना ही मुकदमा चलाया जा सकता ना ही उसकी गिरफ्तार किया जाए। ये उसके विशेष शक्तियां यानी उसे विशेष लाभ प्राप्त होते हैं संविधान के द्वारा ताकि वो अपने कार्य के लिए ना किसी पर दबाव में ना आए। राज्यपाल कितना निषेध करें, राज्यपाल का कार्य 5 वर्ष नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को उसके कार्य समाप्त होने से पहले बैठा जाए लेकिन 5 वर्ष अधिकतम उसका। अधिकतम राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है आजकल कितनी, राज्यसभा अधिकतम संख्या 250 लेकिन आजकल उसकी 245 है। लोकसभा में अधिवेशन राष्ट्रपति और स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, स्पीकर उसकी अध्यक्षता करनी, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। किसी विधेयक पर दोनों सदन गतिरोध उत्पन्न होने पर संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन के लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। यानी कोई कानून को लेकर राज्यसभा लोकसभा में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है तब लोकसभा 2 विशिष्ट शक्तियां बताइए। धन विधेयक पर केवल लोकसभा ही पेश करती है और मंत्रिमंडल की व्यवस्था पानी लोकसभा ही पारित करती है। स्पीकर चुनाव संपन्न होने पर लोकसभा अपने सदस्य के द्वारा स्पीकर चुनाव किया जाता है। स्पीकर में सदन बोलने आगे धन विधेयक निर्धारण करता है और राष्ट्रपति सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। ये
ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा कट गया, तो इसलिए मैं आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौकरशाही की वजह से मतलब आप किसी राज्य में जो अधिकारी वर्ग होता है उसकी क्या भूमिका, उसके बारे में लिखता है। यानी सरकार, अगर राज्य सरकार या सरकार कोई भी राज्य में कोई कल्याणकारी कार्य करनी तो नौकरशाही इन अधिकारियों में सहायता से भी करती है, ठीक है, इसलिए लोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सचिवालय 4 कार्य, ये प्रधानमंत्री कार्यों को संपन्न करने में सहायता करता है। राजनीति, आर्थिक व केंद्रीय राज्य मंत्री तंत्र स्थापित करने मुख्य प्रधानमंत्री योजनाएं के अध्यक्ष के रूप में उत्तरदायी नियमन सहायता करता है। प्रधानमंत्री भेजे हुए मामले को परीक्षण करता है। केंद्रीय सचिवालय 4 कार्य बताइए, देखिए ये आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई खास नहीं है, मैं बता देता हूँ। केंद्रीय सचिवालय नीति निर्धारण करना, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, रोक के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। क्षेत्रीय योजना कार्यक्रम तैयार करना, मंत्रालय विभाग आय व्यय का ब्यौरा तैयार करना। कैबिनेट सचिवालय 4 प्रमुख कार्य हैं। दैनिक कार्यों में विषय की सहायता प्राप्त करना, मंत्रिमंडल विभिन्न समिति को सचिवालय कार्यकर्ता मुख्य सूचना। सचिवालय यानी मंत्री सरकार को चलाने के लिए जो आवश्यक कार्य करने होते हैं वो सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति, राज्य मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य साधारण मुख्यमंत्री अपने विश्वास व्यक्ति मुख्य सचिव भारतीय प्रशासन सेवा वरिष्ठ अधिकारी होता है। जिला नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की यानी भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारी और जिला नियुक्ति के परीक्षा द्वारा पदोन्नति व भर्ती परीक्षा किसी विधि द्वारा किए जाते हैं। मुख्य अधिकारी जिलाधीश, जिला सेक्शन पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला अधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कृषि अधिकारी। नौकरशाही तो बता चुका मैं आपको। अधिकारियों का शासन, इसका मतलब राज्य सरकार द्वारा जनता का लोक कल्याणकारी करने के लिए जिन आधारभूत उपकरण की आवश्यकता होती है वो नौकरशाही हो जाती है। लोकायुक्त, मुख्यमंत्री मंत्री सचिव राज्य और भ्रष्ट मामलों की जांच करने संस्था बनाएगी, ये संस्था लोकायुक्त के नाम से। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व विधानसभा विपक्ष के नेता, यानी राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विपक्ष के नेता, यानी बहुमत दल के सामने विपक्ष में जो अधिकतम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कहलाती है उसके विपक्ष के नेता के द्वारा। 2 परंपरागत कार्य, दैनिक प्रसारण चलाना और पूर्व राजस्व इकट्ठा करना। लोक सेवकों की नियुक्ति 2 प्रमुख तरीके, सीधी भर्ती व पदोन्नति द्वारा, ठीक है। अधिकतम कार्य कितने वर्ष में, लोकसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए, परंतु 55 वर्ष की आयु तक रहते हैं। इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। लोक सेवा, राज्य लोक सेवा अगर 6 वर्ष के लिए, परंतु 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात अर्थात उनका कार्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, यहाँ पर परीक्षण करना लेना चाहिए। जहाँ पर 60 वर्ष लिखा वहाँ पर 62 वर्ष होगा, ठीक है। अखिल भारतीय पार्षद पुलिस सेवा, वन सेवा जो वर्तमान में है, ठीक है। अगला शीत युद्ध, शीत युद्ध के बारे में मोटी बात मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो विश्व के सामने 2 देश उभर गए, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। ये दोनों देश अपने आप को बाहुल्य यानी अपने आप को ताकतवर घोषित करने के लिए एक दूसरे के बाद है ना बिना हथियारों को लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध कहलाता है, ठीक है। और शांति संयुक्त राष्ट्रीय महासभा, संयुक्त सुरक्षा परिषद, जिसके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 2 मौलिक सिद्धांत, प्रभु संपन्न समानता, अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। महासभा, ठीक है। अगला देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शासन का अर्थ लिखा है, वो आप शासन अर्थ पढ़ सकते हो, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छे शासन का अर्थ, ये इसका भी आधार है, ठीक है। अच्छे शासन के 4 गुण, कानून व्यवस्था बनी है, लोगों को जीवन में संपत्ति सुरक्षित, लोगों से निष्पक्ष कानून सुरक्षित, न्याय उपलब्ध, लोगों को वस्तु सुविधा, भ्रष्ट मुक्त व्यापारी हो, ठीक है। अच्छे शासन की प्रमुख बाधा भ्रष्टाचार, हिंसा की संस्कृति, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। 19 में जारी होता है। और ये संधि की, ये जो मैत्री संधि के रूप में देते हैं, जो ये बताती है कि अमेरिका भारत पर आक्रमण करने का नया प्रयास करेगा, ठीक है। 1900 में भारत पाकिस्तान अमेरिका बताया 1900 में भारत पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश से लड़े और तो भारत ने उसकी सहायता की और अपनी सेना पूरे पाकिस्तान भेजी तथा भारत पाक युद्ध आरंभ हुए। इस युद्ध में अमेरिका ने तंत्र रहने तथा बीच बचाव करने के अपेक्षा खुलकर पाकिस्तान ने साथ दिया और भारत पर दबाव डालने की आवश्यकता पड़ने पर भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी पक्ष में प्रयोग कर अपने सैनिक बोध को बंगाल खाड़ी में इस स्थिति को गंभीर बनाते भारत ने पर अमेरिका आक्रमणास्त्र बनाएगी। इस स्थिति में भारत को सोवियत संघ रूस की ओर झुकने पर विवश किया। परिणामस्वरूप 19 में भारत सोवियत संघ की मैत्री और इसमें सैनिक बोध अमेरिकी युद्ध में शामिल आ खड़े और अमेरिका को भारत पर आक्रमण नहीं करने के लिए विवश किया। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का सहयोग किया, इसलिए भारत को सोवियत संघ रूस की तरफ झुकना पड़ा। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसके बारे में क्या लिखा पढ़ लेना आप बिल्कुल।
ये युद्ध के बारे में हमने इसके बारे में अभी वर्णन किया था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं वैसे भी। देखो भारत और रूस के बीच जो शांति और मित्रमंड समझौते वो अगले 20 वर्षों में लेके गई, वो क्वेश्चन अभी आया था जो पीछे हमने कट किया था ना, वो यहाँ पर है। अमेरिका का रवैया, रूस के प्रति रवैया देखा गया हमने। अब देखो चुनाव आयोग के दो कार्य, देश में चुनाव कराना और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना या चुनाव चिन्ह देना। क्षेत्रीय प्रतिनिधि, व्यवहारिक प्रतिनिधि, उपचुनाव के बारे में, ठीक है। आप बिल्कुल इनमें मन छोड़ पढ़ सकते हो। देखो इनमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है वैसे। नंबरिंग वाइज दबाव समूह, ऐसा समूह जो अपने सरकार के द्वारा दबाव बनाकर किसी कार्य को नियुक्त करता है, ठीक है, वो दबाव समूह कहलाता है। दल की विशेषता बताए, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र यानी एक लोकल एरिया के अंदर जो पार्टी कार्य करती है उसे क्षेत्रवाद के रूप में कहलाता है। जातिवाद करते यानी किसी जाति विशेष प्रति लगाव समूह प्रतिनिधि करना जातिवाद कहलाता है। आरक्षण क्या है, यानी कोई पिछड़े वर्ग को सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर किसी को लाभ का पद दिया जाता है, यानी उनको आसानी से किसी सेवा क्षेत्र में लागू किया जाता है, उसको कहते हैं, यानी उनको अवसर प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 16 इसका आधार है, 16 और 15। क्रीम लेयर का मतलब कोई व्यक्ति जिसको पहले से गवर्नमेंट सेक्टर में हो और उसको दोबारा वो लाभ ले रहा है तो वो क्रीम लेयर कहलाता है, ठीक है। ये इंद्रसानीवाद के अंदर इसको प्रदर्शित किया क्रीम लेयर, और संसद हाई कोर्ट ने इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आप क्रीम लेयर के संबंधी आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। दो दुर्विधा, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ दो दुर्विधा जो शीत युद्ध के दौरान प्रवृत्ति हुई थी। भूमंडलीकरण यानी सब संपूर्ण विश्व के राज्य एक दूसरे निकट आए, यानी संपूर्ण विश्व वैश्विक सभी विश्व एक दूसरे के भाई बहन की तरह से आए और आय निर्भर और हर मामले में उसको रोजगार की तरह या उसको आर्थिक सहयोग, सामाजिक और राजनीतिक पूर्णता प्रदान करें, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में उसके 6 अंग है। इस तरह से देशों के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। 112 सदस्य 1945 की स्थापना हुई थी। 51 चार्टर सदस्य है, उसमें भारत भी एक था जो 30 अक्टूबर 1945 को भारत उसमें सदस्य बना। ये 6 अंगों के बारे में हमने बात की थी। आर्थिक व सामाजिक वरिष्ठ को सदस्यों के बारे में हम बात कर लेंगे। इसमें 54 सदस्य जिनका चुनाव महासभा 3 वर्ष के लिए किया जाता है और 1 सदस्य प्रति वर्ष इसमें निष्कासित हो जाते हैं। ये उसकी एजेंसी है जो विश्व में मेन मुद्दों पर चर्चा करती है, जैसे मुद्रा कोष हुआ, खाद्य परिवहन, रोमन विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ, ठीक है। हम संस्कृत कोचिंग अकेडमी की तरफ से आपको जो ये दिया गया पेपर राजनीति कला विज्ञान, राजनीति विज्ञान का कक्षा 12वीं का पेपर, तो हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कौन सा पेपर आपको आगे चाहिए, हमने इसके बारे में क्या सुधार करना चाहिए। तो हम आपसे बिल्कुल इस सहयोग की आशा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।